जय हिंद एवरीवन। पिछला वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पर बात किए थे, जिसमें हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता क्या होता है, सिंधु घाटी सभ्यता का खुदाई कहाँ से हुआ स्टार्ट हुआ, कौन इसका खुदाई किया, कौन सर्वेक्षण किया, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स में देख चुके थे। इसकी उत्तरी सीमा क्या है, दक्षिणी सीमा क्या है, पूर्वी सीमा क्या है, पश्चिमी सीमा क्या है, किस साइड जो है इसका विस्तार बहुत कम देखने को मिला है, सारा क्लियर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव में देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी इसको क्यों नाम दिया गया भाई? इसको सिंधु घाटी नाम दिया गया क्योंकि इसकी खुदाई स्टार्ट हुआ था कहाँ से भाई? नहीं, इसकी ये जो सभ्यता आपका फैल रहा था, ये आपका सिंधु नदी वाला क्षेत्र में फैल रहा था, जिसके कारण इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता। इंग्लिश वालों के लिए है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 है कि मानव समाज, क्वेश्चन क्या है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है किस पर? तो वो आपका आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। किस पर? अर्थव्यवस्था पर। क्वेश्चन क्या था? तो मानव समाज विलक्षण है। मानव समाज क्या है भाई? विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है अर्थव्यवस्था पर। किसको? किस पर? अर्थव्यवस्था पर। मानव समाज विलक्षण या फिर विशिष्ट होता है। विलक्षण को ही क्या कहा गया है? विशिष्ट होता है किस पर? तो अर्थव्यवस्था पर। क्यों? क्योंकि मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज में परिवर्तन होता जाता है। जैसे खाद्य संग्रह, कृषि उत्पादन, उसके बाद है आपका उद्योग आदि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, सामाजिक व्यवस्था उसी के अनुरूप जो है बदलती हुई देखने को मिली है। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि मानव समाज विलक्षण यानी विशिष्ट होता है किस पर? अर्थव्यवस्था पर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? बताओ भाई। हड़प्पा बहुत ही इजी क्वेश्चन है और पूछा गया आपको 1990। बहुत पुराना क्वेश्चन है और बहुत क्या बोलते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा आपका किससे हो जाएगा भाई? वैदिक से तो होगा नहीं, मेसोपोटामिया से होगा नहीं, किससे हो जाएगा? सिंधु घाटी सभ्यता से हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से क्यों हुआ? क्योंकि इसका जो पहला खुदाई स्टार्ट हुआ था हड़प्पा से हुआ था। वही चीज लिखा हुआ है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर संदेव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के समकालीन थे। यानी जब मिस्र में सभ्यता चल रही थी और मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही थी, उसी का समकालीन है आपका कौन सा? तो हड़प्पा सभ्यता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है किससे? तो किससे है भाई? अद्यतैतिहासिक काल से ना। अद्यतैतिहासिक काल में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका कब? तो यूपीपीसीएस प्री 1996 में और 94 में बीपीएससी का 39 बीपीएससी में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी। आर्य थी क्या? नहीं। आर्य जब आए तो वेदों की रचना किए, जिसके कारण वैदिक काल कहलाया। तो सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, यानी इन लोग जो है आर्य नहीं थे, क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। क्योंकि क्या? वह जो है नगरीय सभ्यता थी, जिसके कारण कहा गया है कि ये लोग क्या थे? गैर आर्य थे। क्या थे? गैर आर्य थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वही चीज लिखा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थे क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता लोग जो है ग्रामीण थे। आर्य लोग कैसे थे? तो गांव के थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आर्यों से पहले क्यों रखा गया? आर्य जब नहीं आए थे भारत में, उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को रखा क्यों गया? ये क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। कब क्वेश्चन पूछा गया? 1990 का क्वेश्चन है। तो इसके पीछे जो
मेन रीजन निकल के आता है वो आपका मृतभांड के कारण। किसके कारण? मृतभांड के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि यानी ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। यानी आर्य लोग जो है, आर्य लोग जो थे उन लोग इतने विकसित नहीं थे। किसमें? तो लिपि में और नगर नियोजन में। इससे ज्यादा विकसित कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। पुरातत्व साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृतभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व सिद्ध करता है। कौन? तो मृतभांड। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृतभांड जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, वहीं धूसर मृतभांड जो है आर्यों से संबंधित देखने को मिला है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड। क्या पूछा है क्वेश्चन? सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। किससे भिन्न थी भाई? वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। किसके रूप में? इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, नहीं, अगला है इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्र के ज्ञान का अभाव था, और उपयुक्त में से सभी। तो तीनों चीज में क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। देखो, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों से भिन्न थी। कौन कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। पता है आप लोग को कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय यानी क्या थी? नगरीय सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। वैदिक सभ्यता क्या थी? विलेज वाले थे। वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो विलेज वाले थे, जबकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के थे वो शहरी लोग कहलाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक देखी गई है। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के लिए ज्ञान से युक्त थे। यानी वैदिक सभ्यता के लोग जो थे वो लोहे और शस्त्रों का प्रयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के लोग जो है लोहे के बारे में नहीं पता था। लोहे के बारे में पता होता है कब? तो ये होता है ऐतिहासिक काल में। कहाँ पे? ऐतिहासिक काल में हम लोग को लोहे के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और कहाँ पे? तो यूपी के अतिरंजन खेरी में। कहाँ पे? यूपी के अतिरंजन खेरी में जब लोहे का साक्ष्य मिलता है, यानी जब लोहा मिलता है, तो वहां से विकसित औद्योगिकरण का रूप देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है भाई? तो इसका स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा के बारे में हम लोग कैसे जाने? तो लिखित साक्ष्य तो मिला नहीं है, तो उसके बारे में जानने के लिए कुछ तो अनुमान लगाएगा ना। तो वहाँ पे जो पुरातात्विक स्रोत मिला है उसके आधार पर जो है हम लोग हड़प्पा संस्कृति को लिखे हैं। तो पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा इसका आंसर। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है। मतलब हड़प्पा संस्कृति की लिपि का वाचन, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि का आविष्कार हुआ, मतलब लिपि जो प्रयोग हुआ है, उसके बारे में अभी तक हम लोग नहीं जान पाए हैं कौन सी लिपि में लिखा गया है। अतः सभ्यता से संबंध में अनेक पुरा स्थलों से प्राप्त पूरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर जो है प्रकाश डालता है। क्लियर है? क्लियर है? तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है भाई? तो अभी ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है आप लोग बताना है भाई। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, यानी हड़प्पा संस्कृति की जानकारी कहाँ से मिला है वो पूछ रहा है। और वही चीज तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो कौन डालता है भाई? तो पुरातत्विक संबंधित जितने भी चीजें होगा वही डालेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, पुरातत्व संबंधित खुदाई, जिससे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी इकट्ठा किए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंधु घाटी के निवासी, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है भाई? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर दिया है। पहला बोला है कि मोहरे, दूसरा बोला है बर्तन, जेवर, हथियार और औजार,
तीसरा बोला है मंदिर और चौथा बोला है आपका लिपि। क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए मोहरे, यानी वहां पे जो मोहरे पाई गई है ना, उससे हम लोग अनुमान लगाए हैं कि वहां के सिंधु घाटी के निवासी क्या करते थे। वही चीज पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मतलब वहां के जो सभ्य लोग थे उसके जानने का मूल स्रोत क्या है, उसके बारे में जानने का मूल स्रोत हो जाता है आपका मोहरे। सिंधु सभ्यता जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो सिंधु सभ्यता से संबंधित विभिन्न पुरा स्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहां से प्राप्त 3000 से अधिक, कितना 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विशेष या फिर विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित जो चित्र के माध्यम से सिंधु सभ्यता के विभिन्न क्रियाकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश डालता है, यानी वहां से जो उत्खनन हुआ है, उत्खनन होने के बाद मोहरे पर जो अंकित चित्र प्राप्त हुआ है ना, मतलब मोहर पर जो छपा हुआ चित्र है, उससे जो है उससे क्या मिल रहा है, तो उससे आपका विभिन्न क्रियाकलाप एवं विश्वासों पर जो है प्रकाश डालता है। क्लियर है? क्लियर है तो अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में, यानी हड़प्पा सभ्यता का विकास में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है, यानी कौन सा लेखक किसके क्या बता रहा है, वो चीज आपको बताना है। चलो क्वेश्चन आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन कट जा रहा है ना, थोड़ा छोटा। चलो क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में बताना है, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में है एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, ये बता रहे हैं आपका एम रफीक मुगल। एम रफीक मुगल जी बताते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। उसके बाद दूसरा है ई जे एच मेके, ये बता रहे हैं कि सुमेर से लोग का पलायन हुआ, हाँ ये ठीक बता रहे हैं। फिर मार्टिमर हिलियर बता रहे हैं कि पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवासन होता है, यानी पश्चिमी एशिया से जो है इस सभ्यता के लोग आए हुए हैं। उसके बाद आपका अमलानंद घोष बता रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो पूछ क्या रहा है भाई, ये तीनों आपका सही हो जाएगा, और पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता से मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। अब लोग पता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था वो आपका पश्चिमी मेसोपोटामिया यानी सुमेरिक सभ्यता से उद्भव हुआ था ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि यही आपका गलत है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, चलो हम पढ़ के सुना देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वान ने अलग अलग मत दिया है, मतलब बहुत सारा विद्वान है भाई, और सबका अलग अलग मत है। एक कहावत भी आता है ना कि जितनी लोग उतनी बातें, जितना मुंह उतनी बातें होता है, तो उसी तरह अनेक विद्वान ने जो है अलग अलग मत दिया है। ई जे एच मेके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है सुमेर यानी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवासन के कारण हुआ है। इन्हीं के समरूप जो है प्रवासन के सिद्धांत के इतिहासवाद डी एच गार्डन तथा मार्टिमर हिलियर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवासन के कारण हुआ है। इस संदर्भ में जो है अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। उसके बाद आता है एस्टुअर्ट पिगट, उसके बाद फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है रावी नदी के क्षेत्र के हड़प्पा में हुआ है। कहाँ पे? रावी नदी के क्षेत्र में
क्षेत्र में जो है हड़प्पा के क्षेत्र में देखा गया है। इन्होंने इस पुरानी सभ्यता का खंडन किया कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से जो है प्रेरणा ली थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में क्या दिया है भाई, तो सूची 1 में दिया है आपका जगह का नाम, जैसे हड़प्पा हो गया, हस्तिनापुर हो गया, तक्षशिला हो गया, कौशाम्बी हो गया, और उसके बाद पूछ रहा है कि कौन किसका खुदाई किया था। तो हम लोग जानते हैं ना भाई, देखो इस जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना, इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपका, तो किस तरह करके सॉल्व करना है। देखो इस तरह जब भी ऑप्शन वाला रहेगा ना, तो एलिमिनेशन ट्रिक यूज करना है, शॉर्ट सा ना बन जाएगा। देखो हम लोग हड़प्पा के बारे में जानते हैं ना, किसके बारे में, हड़प्पा के बारे में जानते हैं। तो हड़प्पा का खुदाई रटा हुआ आंसर है दयाराम साहनी 1921। तो 1921 कहाँ गया, दयाराम साहनी। तो ए का क्या हो जाएगा भाई, ए का हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 3। 1921 नहीं दिया है, यहाँ पे 23-24 दे दिया है। तो भाई अभी बोले ना कि अलग अलग विद्वान अलग अलग चीजें लिख के गए हैं भाई, तो ये इसको नहीं देखना है, इसको देखो। दयाराम साहनी हड़प्पा का खुदाई, यानी ए का 3 हो जाने वाला है। अब देखो ए का 3 किसमें है, तो ए का 3 इसमें है क्या, नहीं, तो ये कट गया, तो इस कट जाने के कारण पूरा ऑप्शन एलिमिनेशन हो जाता है। इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है, तो ये भी कट गया, तो इसके कारण ये भी पूरा डिलीट हो गया। इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है, तो ये भी इसके भी कारण ये पूरा डिलीट हो गया। तो बचा हुआ आंसर देखो ए में 3 है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन को इसी तरह से उड़ाना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि किसका खुदाई कौन किया था। देखो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी 1921, लेकिन यहाँ पे 23-24 दिया है। हस्तिनापुर बीबी लाल, उसके बाद तक्षशिला जॉन मार्शल, और कौशाम्बी का खुदाई किया था एन.जी. मजुमदार ने कौशाम्बी का खुदाई किया था। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर आएंगे 12 की तरफ। 12 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, यानी जो चांदी मिलना स्टार्ट हुआ है भारत में, वो कहाँ से मिलना स्टार्ट हुआ है उसके बारे में बताना है। तो कहाँ से, हम लोग देखे ना भाई, चांदी हम लोग को कहाँ से मिलना स्टार्ट हो गया था, हड़प्पा से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये देखो पश्चिमी भारत की, ई नहीं होगा, वैदिक से तो नहीं, चांदी के आहत सिक्कों में नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है आपका हड़प्पा संस्कृति से। 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। अच्छा क्वेश्चन आएगा कि हड़प्पा वासियों को किसकी जानकारी नहीं थी, तो लोहा की जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी, हाँ लोहा की जानकारी नहीं थी। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। ये लोग मुख्यतः राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों में चांदी प्राप्त करते थे। क्लियर है। तो आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः, हड़प्पा में जो है, हड़प्पा में अभी जी रहे हैं, हड़प्पा में आओ, हड़प्पा में आ गया, तो उसमें देखना है कि मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है। तो हड़प्पा में किस रंग का उपयोग हुआ है भाई, तो लाल रंग का ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, लाल रंग का प्रयोग हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में, यानी जैसे मैच्योर होता है ये सभ्यता, आपका सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थी। एक तो बिना डिजाइन वाले मृदभांड, और दूसरी जो है चित्रित धूसर मृदभांड के बारे में पढ़ा चुके हैं, वही चीज लिखा हुआ है। दूसरे चित्रित मृदभांड की, मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर हल्के भूरे रंग लाल रंग का रूप में ग्रहण कर लेती थी। इस मृदभांड के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की जो है पुताई कर दी जाती थी, मतलब पेंट की जाती थी, तथा निचले हिस्से में जो है काले रंग के विभिन्न प्रकार की चित्रकारी बनाई जाती थी। क्लियर है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? हम लोग जो अभी सरस्वती पूजा आता है तो सरस्वती पूजा करते हैं, मूर्ति करते हैं ना, तो वही चीज पूछ रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो जब आर्य नहीं आए थे ना, जब आर्य नहीं आए थे उस समय से माना, मतलब उससे पहले से माना जाता है, यानी पूर्व आर्य से ही जो है आपका मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गया था। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। शानदेव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी मूर्ति पूजा क्या करते थे? इसके उदाहरण अनेक सेनदेव पुरास्थलों से प्राप्त मातर देवी की मूर्तियां एवं मुहूर्तों पर प्रचलित चित्र से हम लोग को पता चलता है। क्लियर है? क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि निम्नलिखित पशुओं से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं किया गया है? भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पता है? क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि ये जो 4 को दिया है ना, गाय, गेंडा, हाथी, बाघ, एक किसका जो है चित्र नहीं देखने को मिला है? किसमें? हड़प्पा संस्कृति में। तो गाय का चित्र नहीं देखने को मिला है। अच्छा, क्या हड़प्पा संस्कृति में क्या गाय का चित्र मिलेगा? नहीं, उसमें जो टेराकोटा की कलाकृतियां थी, मतलब टेराकोटा से बना हुआ चित्र था, उसमें गाय का चित्र नहीं देखने को मिला है। और वहां से जो मुहरे प्राप्त हुए हैं, पैसा, तो उसमें पैसे में भी जो है गाय का चित्र नहीं देखने को मिला है। बाकी आपका गेंडा का चित्र देखने को मिला है, हाथी का चित्र देखने को मिला है और बाघ का चित्र देखने को मिला है। 2001 का क्वेश्चन है आपका। हड़प्पा संस्कृति की मोहरे एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं देखने को मिलता है, जबकि आपका हाथी, गेंडा, बाघ, हिरन भेड़ भी का भी जो है चित्र देखने को मिला है। अंकल मिलते हैं। गाय का महत्व जो है वैदिक काल में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? भाई 4 को स्थल दिया है, पूछ रहा है कि हड़प्पा स्थल नहीं है, तो चंदुद्रो आपका हड़प्पा स्थल हो जाता है। चंदुद्रो के बारे में पढ़ा भी चुके हैं। कोट दीजिए आपका हड़प्पा स्थल हो जाता है, इसके बारे में भी पढ़ा चुके हैं। देसलपुर यूपी का जगह है, इसके बारे में भी पढ़ा चुके हैं, ये भी आपका हड़प्पा स्थल है। तो सर हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? तो सोहगोरा आपका हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा क्या है? हड़प्पा स्थल नहीं है। सोहगोरा है कहाँ सर? तो सोहगोरा आपका उत्तर प्रदेश में है। कौन सा जिला में सर? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर। वहां पे रवि किशन का अथी है ना, संसदीय है शायद रवि किशन का। तो रवि किशन वाला एरिया में जो है सोहगोरा राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। और यहाँ से क्या मिला है सर? तो यहाँ से आपका मौर्य काल का ताम्रपत्र देखने को मिलता है। ताम्रपत्र अभिलेख देखने को मिलता है, जिसमें जो है अन्नागर होने का विवरण मिलता है। बाकी आपका आ जाता है चंदहुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर, तीनों जो है हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर हो जाते हैं। चंदहुदड़ो और कोटदीजी जो है कहाँ पे है? अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कौन सा प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है। देसलपुर कहाँ पे है? गुजरात के राज्य कक्ष में है। गुजरात राज्य के कक्ष में आपका देसलपुर देखने को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्राचीन स्थल दिया है भाई, क्या दिया है? प्राचीन स्थल दिया है, और उसके बाद वहां से क्या क्या खोज के निकाले हैं, यानी खुदाई करने के बाद वहां से क्या क्या चीज मिला है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो एक तरफ दिया है आपका प्राचीन स्थल में लोथल है, कालीबंगा है, धोलावीरा है, बनवाली है। भाई लोथल के बारे में पढ़ा चुके हैं, वीडियो देखिएगा कल का, पता चल जाएगा। कालीबंगा के बारे में पढ़ा चुके हैं, बनवाली के बारे में पढ़ा चुके हैं, और धोलावीरा के बारे में भी पढ़ा चुके हैं कल के वीडियो में। यहाँ से क्या क्या मिला है भाई? तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा ना, कुट फुट करके पूछेगा, ऑप्शन इस तरह का देगा, तो इसमें एलिमिनेशन ट्रिक का यूज करना है। एलिमिनेशन ट्रिक जो है 70 से 80% काम करता है, वर्क करता है। देखो लोथल में हम क्या बताएं थे? लोथल जो फेमस है आपका गोदीवाड़ा के लिए, विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा कहाँ पे मिला है? लोथल में मिला है, गुजरात का एरिया में। तो लोथल क्या हो जाएगा भाई? ए का 2 यानी गोदीवाड़ा हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा? 2 यानी गोदीवाड़ा हो जाएगा। अब देखो ए का 2 कहाँ पे है? ए का 2 सर बी में है और डी में है। ए का 2 कहाँ पे है? बी और डी में है। देखो 2 को रखना है, बाकी सबको डिलीट। इसको बोलते हैं कि हम तो गए सनम तुमको भी ले गए। क्या बोलते हैं? हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे। क्लियर है? आगे देखो कालीबंगा से क्या मिला है भाई? तो कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है। जुता हुआ खेत कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है।
तो बी का क्या हो जाएगा 1। बी का 1 किस में है? तो बी का 1 सर बी में भी है और डी में भी है, इससे तो आंसर नहीं निकाल पाए, कोई दिक्कत नहीं है। धोलावीरा देखते हैं, बनवाली देखते हैं, तो बनवाली से हम लोग को मिलता है पकी हुई ईंट की बनी हुई हल की प्रतिकृति यानी कलाकृति, पकी हुई मिट्टी की बनी हल की प्रतिकृति देखने को मिलता है कहां से? तो बनवाली से। और डी का आंसर डी का क्या हो जाएगा 3, तो डी का 3 जिसमें है वही आपका आंसर देने वाला है। तो डी का 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो डी का 3। देखो हड़प्पा संस्कृति के स्थलों में से सभ्यता की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिला है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा है और वहां से आपका जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलता है। गुजरात के धोलावीरा से जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला हुआ है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित क्या है भाई? बनवाली है। क्वेश्चन आ सकता है कि बनवाली है कहाँ पे? बनवाली है कहाँ पे? तो बोलना है कि हरियाणा में है। हरियाणा में कहाँ पे है? तो हरियाणा में आपका फतेहाबाद जिला में है। और वहां से क्या मिला है? तो क्या मिला है इसका तो पूछ ही लिया। वहां से क्या मिला है? मिट्टी के बनी हुई हल का साक्ष्य देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है एक जूते हुए खेत की खोज की गई है। भाई अभी देखे ना, यहाँ देखो ना, यहाँ पे देखो फरना के लिख दिया, मतलब कंप्लीट डिटेल से लिख दिया है कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली है। कहाँ पे है? हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है। क्या है भाई? बनवाली है। और वहां से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति देखने को मिली है। तो वही चीज तो पूछ रहा है कि जूते हुए खेत की खोज कहाँ पे की गई है? अरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखो, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले है ना, जूते हुए खेत के साथ। तो वही चीज तो पूछ रहा है, जूते हुए खेत की खोज कहाँ पे की गई है? तो आपका कहाँ पे हो जाएगा? कालीबंगा में हो जाएगा। कालीबंगा है कहाँ पे सर? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। अच्छा सर राजस्थान में है, तो ये भी बता दीजिए किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी के किनारे आपका हो जाता है क्या? कालीबंगा। राजस्थान के क्षेत्र हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ जिला। अगला क्वेश्चन नंबर क्या आ गया? 19 आएगा ना, 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा, निम्नलिखित में से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत, क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा नगर में, अरे भाई वही क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये सब पढ़ना है फालतू में? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं? भाई कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। कहां से? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। इतना नहीं सोचना है सब क्वेश्चन में, इतना नहीं सोचना है, एकदम फट सा आंसर मारो और आगे निकलो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। किसको मिलाना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अच्छा अभी क्या बताएं? अभी क्या बताएं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा ना, तो आप लोग को डायरेक्ट आ जाना है ऑप्शन में। और ऑप्शन देखो, हड़प्पा, हड़प्पा से क्या मिला है भाई? गोदीवाड़ा मिला है। तो ए का क्या हो जाएगा? ए का 2 हो जाएगा। ए का जब 2 हो जाएगा तो देखो सेम सीधा आंसर निकलेगा। ए का 2 किस में है? ए का 2 हो जाएगा गोदीवाड़ा, ठीक तो है? ए का 2। अरे यार हड़प्पा से गोदीवाड़ा कब से मिलने लगा? लोथल में मिला है ना, तो बी का क्या हो जाएगा 2। बी का 2 किस में है? तो बी का 2 आपका डी में है और ए में है। क्लियर है? बाकी दो में है क्या? बी और सी में है क्या? नहीं है, तो इसको काट दो। इसको क्या करना है? काट देना है। आगे देखो कालीबंगा से क्या मिला है? तो सर अभी पढ़ा है, कालीबंगा से जूता हुआ खेत देखने को मिला है। तो बी सी का क्या हो जाएगा? 4। सी का 4 किस में है सर? तो सी का 4 आपका है सर यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर निकलने जाने वाला है। देखो हम लोग को बस 2 ही को पता था, मोहनजोदड़ो में क्या मिला है हमको नहीं पता, लेकिन हालांकि पता है मोहनजोदड़ो से आपका जो है क्या मिला है। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है बताओ? मोहनजोदड़ो से नर्तकी मिली है ना, नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर इसका हालांकि पता है, और हड़प्पा से भी बता चुके हैं कि हड़प्पा से जो है RS-37 का कब्रिस्तान मिला हुआ है। RS-37 का कब्रिस्तान कहाँ से मिला हुआ है? तो RS-37 का कब्रिस्तान मिला हुआ है आपका हड़प्पा से। हड़प्पा से सावधान RS-37
कब्रिस्तान, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, एक तरफ फिर दिया है हड़प्पा स्थल, दूसरा तरफ दिया है आपका क्या, वहां से कौन कौन सी नदी बहती है। तो हड़प्पा देखे हैं भाई, हड़प्पा किसमें है, हड़प्पा है सर रावी नदी के किनारे। तो ए का क्या हो जाएगा सर, ए का 2 हो जाएगा, होगा ना, ए का 2 जब हो जाएगा, ए का 2, तो ए का 2 किस में है, ए में है, और किस में, सॉरी ए बी में है, ए का 2 सिर्फ बी में है, आंसर आपका निकल गया, आंसर आपका निकल गया। बस एक ही को हम लोग को पता था, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, कुछ नहीं करना पड़ा, एलिमिनेशन निकाले, एलिमिनेशन विधि लगाए और आपका आंसर निकल गया बी। बाकी तीनों क्या हो जाएगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कौन सी नदी है। हड़प्पा में देख लिए किस नदी के किनारे हड़प्पा आपका भाई, तो हड़प्पा आपका है रावी नदी के किनारे, हस्तिनापुर है गंगा नदी के किनारे, उसके बाद नागार्जुन कोंड जो है कृष्ण और पैठान नदी के किनारे, सॉरी कृष्ण नदी के किनारे, पैठान है गोदावरी नदी के किनारे। पैठान कहाँ पे है भाई, तो गोदावरी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन फिर दिया है हड़प्पा संस्कृति की बस्ती, क्या दिया है, हड़प्पा संस्कृति की बस्ती दिया है, जिस पर अवस्थित है, जिस पर अवस्थित है मतलब किस नदी, भाई फिर पढ़ना नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो हड़प्पा रावी, अभी देखे ना हड़प्पा का मिलान किससे होगा, हड़प्पा मिलेगी रावी से, किससे मिलेगी, हड़प्पा रावी से मिलेगी। हड़प्पा जो रावी से मिलेगी तो ऑप्शन आपका क्या निकल जाएगा, ए का हो जाएगा 3, ए का 3 किसमें है, ए का 3 ए में है और बी में है, ए का 3 किसमें है, ए और बी है। अच्छा कालीबंगा पढ़ा है क्या, कालीबंगा बताए थे ना, घग्गर नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर में जाएगी, कालीबंगा कहाँ जाएगी, घर जाएगी, कालीबंगा कालीबंगा कहाँ जाएगी, घर जाएगी, कालीबंगा जब घर जाएगी तो बी का हो जाएगा 2, अब बी का 2 किस में है, तो बी का 2 सर है आपका ए में, ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें भी तो है सर, तो इसमें है तो ये तो पहले ही कट चुका है ना, ए का 3 इस पहले ही कट चुका है, तो जब पहले कट गया है तो इसको कैसे लाएंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या निकल गया, ए, ऑप्शन नंबर ए निकल गया। हड़प्पा देखो, हड़प्पा रावी में है, हड़प्पा कहाँ है, हड़प्पा कहाँ जाएगी, हड़प्पा रावी जाएगी, उसके बाद कालीबंगा घर जाएगी, कालीबंगा कहाँ जाएगी, घर जाएगी, घर से हो जाएगा घग्गर, उसके बाद लोथल, लोथल भाग भाग के जाएगा, लोथल कहाँ जाएगा, भाग भाग के, वहां से देखो लोथल में क्या मिला, गोदीवाड़ा मिला है ना, तो गोदीवाड़ा जाएगा भाग भाग के, लोथल जाएगा भाग भाग के, इस तरह बोल सकते हैं। रोपाड़ सतलुज, सतलुज में हम लोग क्या करेंगे, रोपेंगे, तो रोपड़ जो है किस नदी के किनारे है, सतलुज, इसको भी पढ़ा चुके हैं ना। अगला देखो क्वेश्चन फिर है, हड़प्पा कितना फेमस है, हड़प्पा कितना फेमस है, देखो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो अभी हम लोग देखें किसमें है, ब्यास में है क्या, नहीं किसमें है, रावी में है, हड़प्पा कहाँ जाएगी, रावी के पास जाएगी, हड़प्पा रावी के पास जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, संदेव सभ्यता का महान स्नागर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से, महान स्नागर कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। संदेव सभ्यता के महान स्नागर के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं, इसके पूरे परिसर की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई जो है पूर्व से पश्चिम की ओर 33 मीटर देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन, विशाल स्नागर किस पूरा स्थल से पाया गया है, विशाल स्नागर जो है किस पूरा स्थल से पाया गया है, विशाल स्नागर किस पूरा स्थल से पाया गया है, तो कहां से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, यही दो को तो फेमस है ना, लेकिन बोले हैं कि जो विशाल स्नागर है वो हड़प्पा से भी पाया गया है और मोहनजोदड़ो से भी पाया गया है, लेकिन मोहनजोदड़ो वाला जो था वो ज्यादा बड़ा था, तो आंसर क्या हो जाने वाला है, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल में नाव का चित्र मॉडल प्राप्त हुआ है, यानी कहां से जो है नाव का चित्र देखने को मिला है, तो मोहनजोदड़ो से ही भाई, जहाँ पे लोथल रहे, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, एयरपोर्ट रहेगा वहीं पे तो नाव वगैरह चला करेगी ना, तो एयरपोर्ट कहाँ पे देखने को मिला है, लोथल में ना, लोथल में एयरपोर्ट देखने को मिला है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लोथल वाला, तो मोहनजोदड़ो और लोथल, ऑप्शन नंबर डी हो जाने वाला है। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्र युक्त मुहरे भी प्राप्त हुई है, वहां से नाव तो प्राप्त हुआ है, वहां से विदेश मुहरे भी प्राप्त हुए हैं, और विदेश का मुहर प्राप्त हुआ है, जिसके कारण हम लोग अनुमान लगा लिए हैं कि वहां से जो है, कहां से, लोथल से विदेश का संबंध था, यानी विदेश से भी लोथल के लोग व्यापार किया करते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
27 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। भाई कितना सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इसके बारे में गलत बताया गया है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सुदृढ़ मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था थी नगरों में, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्यिक उन्नत दशा में थी, बिल्कुल व्यापार और वाणिज्यिक भी बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी उस समय। उसके बाद मातृ देवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है भाई, मातृ देवी की उपासना वहां पे पूजा होगा की जाती थी। देखो इसको एकदम प्यार से गलत लिखा है। लोग लोहे से परिचित थे, बता चुके हैं कि लोहे का आविष्कार यानी खोज होता है कहाँ पे भाई, ऐतिहासिक काल में। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, अर्धऐतिहासिक काल की घटना पढ़ रहे हैं, अर्धऐतिहासिक काल में लोहा का खोज ही नहीं हुआ है। अब खोज नहीं होगा तो भाई कोई आदमी किसी के बारे में कैसे जानेगा। मान के चलो कि तुम्हारा शादी नहीं हुआ, तुम पत्नी के बारे में कैसे जानेगा। उसी तरह यहाँ पे लोग लोहे के बारे में लोहे के बारे में जान भी नहीं करते हैं, तो कैसे लोहे से परिचित होंगे, नहीं होगे ना, लोहे का खोज ही नहीं हुआ है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। संदेव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्वेश्चन आ सकता है कि संदेव सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, तो कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग जो है लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि संदेव सभ्यता के नगरों में नारियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दिशा में थी। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य संदेव सभ्यता के नगरों से मिलते हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर क्या सही नहीं है, यानी हड़प्पा स्थल का जब खुदाई किया गया है तो वहां से जो अवशेष प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कौन सा सही नहीं है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर है कि सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए जो है एक आकार की ईंट का प्रयोग कैसे होगा, नहीं होगा ना, कॉमन सी बात है। हाँ तो गलत बताना है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो मुख्यतः सभी घर में एक मंजिला ही बनाए जाते थे, सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे, ये भी कुछ जमा नहीं। अगला देखते हैं मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी, 10 मीटर चौड़ी होती थी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो 3 जिसमें है वो कट जाएगा आपका, 3 किसमें है भाई, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तीनों कट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका निकल जाएगा। संदेव सभ्यता में पक्की एवं कच्ची दोनों प्रकार की ईंटों का प्रयोग किया गया था, मैंने संदेव सभ्यता में कच्चा भी ईंट का प्रयोग किया गया है और किसका, तो पक्की ईंट का भी प्रयोग किया गया है। सभी तरह के निर्माण कार्य के लिए एक ही आकार की, भाई अरे यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक ही आकार की ईंट का प्रयोग किया गया है, लेकिन हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि यहाँ पे कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंट का प्रयोग किया गया है। सभी संदेव नगरों से प्राप्त पक्की ईंट का सामान्य अनुपात 4:2:1 था, कितना था, 4:2:1 था, जबकि कालीबंगा से जो अलंकृत ईंट का साक्ष्य प्राप्त होता है तो वही चंद्रद्रोह से वर्गाकार ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतः संदेव सभ्यता के सभी तरह के निर्माण के लिए एक ही आकार का प्रयोग, एक ही प्रकार की ईंट का प्रयोग नहीं होता था। संदेव सभ्यता में निर्मित घर एक मंजिला बनाए जाते थे, परंतु कुछ भवन से मिली सीढ़ियों के साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ घर 2 मंजिला भी निर्माण होते थे, मतलब वहां से जो लोग थे कोई एक तल्ला बनाया करते थे, कोई 2 तल्ला भी बनाया करते थे, लेकिन वो चीज 2 तल्ला वाला भी ज्यादा प्रमाणित नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए बताओ, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने वहां के जो नगर नियोजन की व्यवस्था थी, क्या थी, नगर नियोजन की व्यवस्था थी, उसके लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए बिल्कुल सही बात है, यहाँ से तो पहली खुदाई हो रही है। अपने कृषि संबंधित कार्य के लिए ये भी सही है, अपने उद्योगों के लिए बिल्कुल सही बात है, यानी क्या हो जाएगा,
सभ्य हो जाएगा इसका आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा से कृषि संबंधित साक्ष्य तथा अनेक संदेव स्थलों से ईंट के भट्ठे, मनका निर्माण के कारखानों आदि उद्योग संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार सभी चारों कथन जो है सही हो जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, यानी फलना फलना दिया है वो कहाँ कहाँ इसका है। जैसे कि लोथल गुजरात में, ये आपका सही हो जाएगा। गुजरात लोथल में है ना, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, सही बात है। आलमगीरपुर, बिल्कुल भाई आलमगीरपुर आपका सही हो जाएगा। आलमगीरपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। सबसे क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा कहाँ पे जाके रुकती है। सबसे पूर्वी सीमा क्या है सिंधु घाटी सभ्यता की, आलमगीरपुर। कौन सी नदी, हिंडन नदी। याद करने का ट्रिक बताए थे कि हिंडन एयरपोर्ट कहाँ पे है, यूपी के गाजियाबाद में है। लेकिन हिंडन एयरपोर्ट के बारे में नहीं पढ़ना है, हिंडन नदी के बारे में पढ़ना है जो आलमगीरपुर में है। और हाँ एयरपोर्ट, हाँ हिंडन एयरपोर्ट है यूपी के गाजियाबाद में, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा हरियाणा में कब से होने लगा भाई कालीबंगा। हाँ कालीबंगा तो राजस्थान में है ना, राजस्थान के हनुमानगढ़, हनुमान जी राजस्थान में क्या करते हैं, बंदरपना करते हैं। यानी कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा की खोज जो है कौन किया था, इटली के लुइगी पियो टेस्टिटोरी ने। भाई क्या नाम है, इटली का था, लुइगी पियो टेस्टिटोरो। जबकि हड़प्पा स्थल के रूप में पहचान अमलानंद घोष ने की थी। मतलब अमलानंद घोष ने बताया था कि हड़प्पा स्थल के रूप में एक स्थल मिला हुआ है। रोपाड़ जो है कहाँ पे है, पंजाब में है। तो देखो भाई इसको याद कर लो, रोपाड़ कहाँ पे है, पंजाब में है। लोथल कहाँ है भाई, गुजरात में है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। हाँ कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है 31 में कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। भाई बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है। अच्छा अभी हम लोग पढ़े ना आलमगीर के बारे में, देखो यहाँ पे ये क्या उत्तर प्रदेश से है, बिल्कुल है भाई। तो ये तीन जहां जहां है उसको हम लोग आंसर मानेंगे, बाकी सबको डिलीट करेंगे। देखो तीन किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है और डी में है और सी में भी है, लेकिन किस में नहीं है उसको हटा देंगे। देखो यहाँ किस में नहीं है, बी में नहीं है। यानी बी तो कभियो आंसर नहीं होने वाला है, 31 का भी कभियो आंसर नहीं होने वाला है। उसके बाद लोथल का है भाई, गुजरात में है, यूपी में है क्या, नहीं, तो लोथल को भी काट देंगे। यानी 2 जिसमें इसमें वो भी कटेगा, इसमें 2 है ये भी कटेगा। उसके बाद सी में भी 2 है, यानी सी का भी कटेगा, जिस तरह तेरा कटा था तो सी का भी कट गया। तो लास्ट में आंसर क्या आ गया भाई, लास्ट में आंसर आपका डी आ गया, डी आ गया। उसके बाद नॉलेज से भी इस तरह जा सकते हैं, किस तरह, तो लोथल आपका, हुलास आपका कहाँ हो जाएगा भाई, तो कालीबंगा अभी देखें हम लोग राजस्थान में, कालीबंगा कहाँ देखें, राजस्थान में। लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर यूपी में देखें, और हुलास आपका कहाँ हो जाएगा, यूपी में हो जाएगा। हुलास और क्या, आलमगीरपुर यूपी में हो जाएगा। हुलास कहाँ हो जाएगा भाई, यूपी में हो जाएगा ना। अच्छा कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ में क्या है, आलमगीरपुर। हुलास जो है सहारनपुर जिले में स्थित है। हुलास कहाँ है, सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। भाई आपको बताना है कि कौन सा जो है गुजरात में है। ये कब पूछा है, देखो 67 बीपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन है। कब का है, पहले पूछा किसके बारे में, कि यूपी में कौन सा जगह है। अब पूछ रहा है कि गुजरात में कौन सा जगह है। तो लोथल गुजरात में है भाई, कालीबंगा राजस्थान में है भाई, तो ये आपका कट जाएगा। राखीगढ़ी ये कहाँ है, तो हरियाणा में है भाई, ये भी कट जाएगा। डाटा कोटा ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो ना भाई। लोथल हम लोग फेमस जानते हैं गुजरात के लिए है, गोदीवाड़ा मिला है वहाँ से ना,
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा आज के उत्तर प्रदेश में, आए भाई फिर से हूँ घुचार पचर के मतलब उलाट के क्वेश्चन पूछ दिया है, बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा है, ये जो चार को मंडी दिया है, राखीगढ़ी दिया है, अच्छा मंडी कहाँ है, तो मंडी कहाँ है भाई, तो मंडी आपका उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और हुलास के बारे में जस्ट देखे हैं, हुलास कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, तो हुलास आपका देखो 3 इसमें है और इसमें, या तो ऑप्शन बी होने वाला है या फिर आंसर सी होने वाला है, यानी जिसको ए पता रहेगा, जिसको ए पता रहेगा वो आंसर निकाल देगा पट सना के ऑप्शन नंबर सी। मंडी जो है मुजफ्फरपुर नगर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में है स्थित है, यहाँ से जो है हड़प्पा कालीन स्वर्ण आभूषण का भंडार मिला हुआ है। हुलास कहाँ पे है भाई, तो हुलास आपका उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, कहाँ पे है, सहारनपुर जिले में अवस्थित है, उत्तर हड़प्पाई स्थल है। राखीगढ़ी कहाँ है भाई, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में हो जाता है, हिसार जिला में हो जाता है। हुलास के बारे में तो बता ही दिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थितियां संबंधित निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हड़प्पा संस्कृति एवं भाई पूछ रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति, मतलब हड़प्पा संस्कृति का स्थल जो मिला हुआ है वो कहाँ कहाँ पे है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल करेक्ट बात है। तो यहाँ पे सुमिलित नहीं वाला पूछ रहा है ना, बनवाली कहाँ है भाई, तो बनवाली हरियाणा में है, बिल्कुल करेक्ट है। दैमाबाद कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में है, बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग को यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि दैमाबाद कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, दैमाबाद जो है कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपका इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम सीमा हो जाता है दैमाबाद। राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है भाई, राखीगढ़ी कहाँ पे है, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। राखी कौन बांधेगी, हरियाणा के लोग बांधेंगे राखी, राखी कौन बांधेगा, हरियाणा के लोग बांधेंगे, और राजस्थान के लोग राखी नहीं बांधा करते हैं। राखी हरियाणा के हिसार जिले में है, घग्गर नदी के तट पर, कहाँ पे, घग्गर नदी के, बताए थे कि राखी कहाँ जाएगी, राखी पानी पीने के लिए घर घर जाएगी। चलो और एक क्वेश्चन करते हैं 35, उसके बाद इसका पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कंप्लीट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। बता चुके हैं कि ऊपरी सीमा मांडा, ऊपरी सीमा मांडा, अंडा नहीं मांडा, दक्षिणी सीमा डंडा नहीं दैमाबाद, दक्षिणी सीमा दैमाबाद, उसके बाद पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और पश्चिमी सीमा सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करता है भाई, तो आलमगीरपुर है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, आलमगीरपुर है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ना। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर, उन्हें सबसे पश्चिमी जो मिला है सुतका गेंडोर में मिला है, बलूचिस्तान पाकिस्तान। पूर्वी पूरा स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पूरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में, और दक्षिणी पूरा स्थल जो है दैमाबाद महाराष्ट्र में मिला है। मजा आ गया भाई। 35 क्वेश्चन अभी हम लोग देख लिए हैं, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट में कंप्लीट घटना चक्र को कंप्लीट करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आगे खुद से बनाने का ट्राई कीजिएगा, फिर हम तो सेकंड पार्ट अपलोड कर ही देंगे।